जी बेटे। अच्छा, पड़ी हुई है। पानी पिला देना। बेटे जरा पंखा बंद करना, अजान हो रही है, अजान सुन लें। ये पंखा बंद करते हैं बेटे, खामोशी से काम। एग्रेरियन। कल हमने बेटे कुछ पॉलिसीज पढ़ी थी। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कॉजेज क्या हैं ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट की। लड़ाई हुई क्यों है? ठीक है। तो बेटे कल हमने शुरू यहाँ से बात की थी कि एक वजह नहीं होती कभी भी लड़ाई की, देयर आर मल्टीपल रीजंस जिन वजूहत से लड़ाई होती है। और उन वजूहत में से वो आहिस्ता आहिस्ता पाइल अप होके एक बड़ा धमाका हो जाता है। ठीक है। सॉरी, एक जरा बेटे, हमारा इकोनॉमिक्स रहता है ना कि बिजनेस रहता है? हाँ, पहले हमने बिजनेस और अकाउंटिंग दी है, राइट? जी ठीक है। आपका भी इकोनॉमिक्स है ना? आपका बिजनेस रहता है, आपने इकोनॉमिक्स दिया है। अच्छा ठीक है। ठीक। ये जो एग्रेरियन पॉलिसीज हैं, इन्होंने फार्मर्स को बहुत गुस्सा, हमने कहा काफी पॉलिसीज मिलके लड़ाई शुरू कराती हैं। तो उन पॉलिसीज में से जो कल हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी पढ़ी, लैंड आपका। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे आप में से किस किसके फादर जो है प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं या प्रॉपर्टीज ओन करते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह लोग हैं जिनके फादर्स हैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। क्या उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी उनके अपने नाम होती है? नहीं ना। वो प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी उनके अपने नाम पे भी कोई होती होगी। ज्यादातर प्रॉपर्टी या उन्होंने किसी कंपनी के नाम रखी होगी, या अपने साथ जो वर्कर्स हैं उनमें से किसी के नाम टेम्परेरीली ट्रांसफर करते होंगे। ऐसे चलता है ना निजाम। ये बिजनेस का हिस्सा, ये ऐसा नहीं, कुछ 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 चीजें इसलिए भी करते होंगे वो टैक्स से, हैवी टैक्सेशन से बचने के लिए। लेकिन कुछ चीजें वो इसलिए भी कर रहे होंगे। अच्छा, वो इसलिए भी कुछ चीजें कर रहे होंगे बिकॉज उन्हें मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है ना ऐसे। आप देखें, एक प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर होगी, फिर मैंने वो बेच देनी है प्रॉपर्टी, वो किसी और के नाम ट्रांसफर होनी है, तो बार बार मुझे जाना पड़ रहा है ट्रांसफर के लिए, बायोमेट्रिक के लिए। तो क्यों ना ऐसा हो, मैं एक लड़का रख लेता हूँ 20-25 हजार तनख्वाह पे, उसका काम ही ये है कि ये जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होगी ये जाया करेगा बायोमेट्रिक के लिए। यहाँ देखो प्रॉब्लम। अब देखें, आप में से किसी के पेरेंट, बेटा प्लीज काम पे ध्यान। अगर बिजनेस के दौरान, अब बेटा मौत वार्निंग के साथ तो नहीं आती ना, आप में से किसी के फादर की बिजनेस के दौरान डेथ हो जाती है, दौरान बिजनेस ही होगी जब भी होगी। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को लंबी जिंदगी अता फरमाए, बट आई वांट यू टू रियलाइज के वहां के लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या थी। मौत तो कभी भी आ सकती है। आपके अब्बू के अपने नाम सिर्फ 2 या 3 प्लॉट है। चले ऐसा कर लेते हैं, टोटल आपके अब्बू के पास प्रॉपर्टी है 50 करोड़ की, और उसमें से सिर्फ 2.5-3 करोड़ की प्रॉपर्टी या 5 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके अपने नाम है, बाकी 45 करोड़ की प्रॉपर्टी। नहीं, वही वाले पैराग्राफ का आखिरी सेंटेंस ऐड किया। बाकी 45 करोड़ की प्रॉपर्टी अब दूसरों के नाम है। गवर्नमेंट आज कहती है जी बंदा मर गया, डेथ सर्टिफिकेट तो बनवाना है। अब जो प्रॉपर्टी इसके नाम है वो आप लोगों को ट्रांसफर हो जाएगी, बाकी आपकी नहीं होगी, बाकी गवर्नमेंट के पास जाएगी। उन बंदों के पास भी नहीं रहेगी जिनके नाम आपके अब्बू ने स्टैंड बाय में रखी हुई है कि भाई तेरी तो दहाई 25 हजार है, तेरे पास कहाँ से प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट कहती है 45 करोड़ की बाकी प्रॉपर्टी। आप सोचिए आपके साथ क्या हो रहा है। और आपके अब्बू को जब पता लगता है कि पॉलिसी बन रही है, तो वो इतना सारा काम किया है, जो उन्होंने जो बिजनेस इकट्ठा किया है वो उन्होंने साथ तो नहीं लेके जाना था, बच्चों के लिए छोड़ के जाना था। उनके ऊपर क्या बीते। फिर एक आदमी है, उसकी है ही बेटियां, सिर्फ बेटा है ही कोई नहीं। उसके बाद प्रॉपर्टी सारी अपने नाम पे है, बेटे के नाम पे, ऐसा नहीं कि किसी और के नाम है, उसने प्रॉपर्टी रखी है, उसका काम ही, बिजनेस ही क्या है, वो करता है खेती बाड़ी का काम, फार्मर है। उसके पास कई मुरब्बे जमीन है, उसके पास 10-20-50 करोड़ की जमीन है, कई गांव उसके अंदर आते हैं, और वो सारी की सारी जमीन उसके अपने नाम है। अब उसको तो किसी और के नाम करने की जरूरत नहीं ना, वो बार बार बेच नहीं रहा। तो 50, 60, 70, 80, 90, 50, जितने भी 150 करोड़ की उसके पास प्रॉपर्टी है। और वो जो 150 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पता लगता है जिस दिन भी वो मरा वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है।
बेच वो सकता नहीं, क्योंकि पता नहीं जिंदगी में इतनी प्रॉपर्टी अव्वल तो खरीदेगा कौन। इर्द गिर्द सारे गरीब हैं। दूसरी बात, उन इर्द गिर्द वालों को गरीब किया तो खुद फील। दूसरी बात, अब वो बेचेगा नहीं तो प्रॉपर्टी है भी फार्मिंग वाली प्रॉपर्टी। ट्रांसफर अपने बच्चों के नाम वो कर नहीं सकता, भाई के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी कजन के नाम नहीं ट्रांसफर कर सकता, किसी के नाम नहीं कर सकता। भाई तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी तुम जब भी मरे गवर्नमेंट की है, उसको क्या फायदा हुआ इतनी प्रॉपर्टी का। इसका मतलब जैसे ही वो मरेगा, जीते जी अपने बच्चों को वो जो भी दे सकता है, क्या दे सकता है कि हर साल जो फसल हो रही है उसमें से जो अर्निंग हो रही है वो उनको दे रहा है। अब 150 करोड़ की वो उसके पास अगर जमीन है आज के दौर के हिसाब से, तो वो सालाना 50-60 करोड़ का तो गल्ला बना रही होगी ना। चलो जब तक जिंदा है, हर उसमें से 25-30-35 करोड़ खर्चा है, 10 से करोड़ हर साल बचता होगा। चलो बच्चों को वो 2-2 3-3 करोड़ हर साल देता रहेगा, करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ देता रहेगा। वो भी अगले जवाई के पास चला जाना, जवाई ने कौन सा बेटी को देना है, दामाद ने खुद खा पी जाना। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। अब आप सोचिए इनकी क्या कंडीशन होगी। तो हमने आखिरी जुमला लिखा, इस एग्रेरियन पॉलिसी ने फार्मर्स को बहुत गुस्सा दिला दिया, लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स को उसने बहुत ज्यादा। फार्मर्स के साथ यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स भी लिखा होना चाहिए। फर्दर मोर, अब हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं। द फार्मर्स, सॉरी, फर्दर मोर द ब्रिटिश। आप प्लीज मीटिंग ज्वाइन कर लेना मुझे, मैं इसके लिए पूछ रहा था आपसे। नहीं आपको मैं खुद भी मीटिंग में नहीं हूँ मुझे रहता। आप जरा रिक्वेस्ट भेजें, मैं आप ज्वाइन करा दूं, फिर आप उसके बाद देखते रहना इसको। फर्दर मोर द ब्रिटिश हैड एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब फैंस ऑन कर लो। सलार, यकीन करो, पुराने सलार को बता रहा हूँ, जई को नहीं बता रहा। यकीन करो कि अगर कभी आप घर में अकेले होगे ना, तो पता क्या होगा, भूत डरेंगे आपसे। पता है क्यों? आप पिलर के साथ खड़े होकर बातें करनी शुरू कर दोगे, उन्हें आवाजें आएंगी, उनको पता नहीं किससे बातें कर रहा है, ये कौन सा भूत है जो हमें भी नजर नहीं आ रहा। समझ आ गई थी आपको? अच्छा, लेकिन सर, लेकिन मैं ठीक नहीं हो सकता। छोड़ने कौन आया था आपको? यार बड़े निंजा कमांडो बन गए ऐसे। मैं इम्प्रेस हो गया देखे, मैं कहा, यार ये ऐसे होना चाहिए बंदे को। द ब्रिटिश हैड एक्सपीरियंस, ब्रिटिश ने क्या एक्सपीरियंस कर लिया था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अच्छा देखिए, आप बाइक जब चल रही होती है, पीछे को बैठा हो, तो अगले बंदे को आवाज आती है उसकी, आ जाती है ना, कान में करके बोलेंगे। अगर पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है और उसके पीछे एक और बच्चा बैठा हुआ है, उसकी आवाज जाएगी ड्राइवर को, अगर वो जोर से बोलेगा ना। इसका मतलब ये और इसके अब्बू आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, लेकिन ये फिर भी बोली जा रहा होता। फनकार है माशाल्लाह। आप नींद में भी बातें करते हो? नहीं, उस टाइम यानी सोते वक्त चुप रहते हैं। सो जो थोड़ी देर। अच्छा, यार मैंने उसको पढ़ने दे यार। ठीक है। फर्दर मोर द ब्रिटिश हैड एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यार सलार एक बहुत शहजादा बच्चा है, यकीन करें, जब से इसने हेयर स्टाइल चेंज किया ना, तब से तो और। यार मैं मजाक, सलार आपको मेरा मजाक बुरा लग रहा था यार? तो वो लगना चाहिए यार। यार ये जो छोटी मोटे चुटकुले होते हैं ना बीच में, ये सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आपका ध्यान बना रहे, वरना मुझे पता है मैं सिर्फ ये बातें लिखाता रहूंगा, आपका ध्यान इधर किधर जोन, मैं खुद जोन आउट हो जाऊंगा लिखा लिखा के। और आज माशाल्लाह, आज ये आपके अकेले की है? हाँ। नहीं नहीं, ये वाली घड़ी इसकी अकेले की है? भाई के पास किस कलर में है?
उसके बाद ग्रे व्हाइट आपके पास है। अब वैसे भी माशाल्लाह व्हाइट व्हाइट है। रंग नहीं गोरा, वैसे ही चटाक कैल्शियम की कमी वाले निशान पड़े हुए हैं। अच्छा। अब इसको घूंगा शहजादा आपने। पर तो यार आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं आजकल आप बैठ रहे। वो अब्दुल नाल। नहीं यार, उसके साथ आपका ज्यादा मजाक है, इसके साथ ज्यादा है। फर्दर मोर द ब्रिटिश हैड एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नहीं यार, ये इसका अलिफ, इसका ए नहीं बने। ये इसने ऐसे ही कहा है। नहीं कहा होगा। नहीं, उसने कहा ना हम भाई भाई हैं, इसका मतलब। हाँ। इस तरह तो बहुत सारे निकाह नहीं हो सकेंगे। नामों के लेटरों से क्या फर्क पड़ता है, क्यों। सही है। फर्दर मोर द ब्रिटिश हैड एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब वापस जी सीरियस। सो दे हैड फैक्ट्रीज दैट needed huge quantities of raw material. They used, used की बजाय they extracted, extract भी इतना अच्छा नहीं लग रहा यार, क्या करना चाहिए। They would buy that raw material from India। आ जाओ बेटे। बेटे अयान, on cheap rates। यार मैंने कहा था ये बच्चों को इधर भेज दो, आपने भेजा नहीं इधर। तो सलमान नहीं है ना आज, तो ये उधर बैठ के सिर्फ गप्पे ही मारेंगे, पढ़ेंगे नहीं। भाई पेपर कैसा हुआ आपका। पेपर ठीक था, आंसर्स, क्वेश्चन पेपर तो ठीक ही था, आंसर्स कैसे थे। ना ज्यादा अच्छा हुआ है ना ज्यादा बुरा, इसका मतलब एक्सपेक्टेशन यही है कि नहीं। हाँ। अब बेटी भी मेहनत करूंगा, हाँ जी। बेटा अगले साल फिर मेहनत करूंगा अब। सही है। ऑन चीप रेट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू फिनिश्ड गुड्स। द ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन दीज फैक्ट्रीज मैम आपने सर मोहसिन से जरा पूछना है अकेडमी के नंबर्स को, यार अभी भी एक दो बच्चे नहीं आए इधर। ये क्यों खुला रह जाता है, मुझे समझ नहीं आती। नहीं, मैं वजह जानना चाहता हूँ इसकी। क्या वजह। चेयर लेके पीछे, चेयर उसको बोलो दे साथ। The huge quantities of finished goods produced in these factories needed huge consumer base। कंज्यूमर बेस का मतलब क्या है, बहुत सारे कंज्यूमर्स होने चाहिए उसको। आपने सर से पूछना है सर आप कब तक आएंगे। मेरा ख्याल है उन्होंने 4:30 बजे आना था, कहीं वो भूल ना गए, उनको रिमाइंडर मिल जाएगा। ह्यूज कंज्यूमर बेस, सो द ब्रिटिश सोल्ड देम इन इंडिया।
This meant that the local markets suffered. प्यारे बेटे काम स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री। बेटा कॉटेज इंडस्ट्री पता है क्या होती है? नहीं बेटे, कॉटेज इंडस्ट्री होती है जो आप घर पे कोई आपने फैक्ट्री लगाई थी, पैकिंग खाता मिसाल के तौर पे खोला हो। कहाँ पे ध्यान? कॉटेज इंडस्ट्री। This meant that the local markets suffered. Small scale cottage industry could never compete with large scale मैन्युफैक्चरिंग। प्यारे बेटे मैंने आपको पहले भी ये समझाया, आई थिंक पिछली क्लास में समझाया था, आपको नहीं बताया। प्यारे बेटे एक फैक्ट्री की जो जगह है ना बेटे, उसको मिलती है, वो मिलती है रेंट पे 50 लाख पे। ठीक है, आप उस 50 लाख वाली जगह पे अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं 50,000 पर मंथ कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं? 50,000। तो पर प्रोडक्ट पर पीस 1 लाख रुपया कॉस्ट आ रही है। अच्छा 1 लाख से शायद ज्यादा ही आ रही होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ रेंट है, बिजली का बिल भी लग रहा होगा, आपने रॉ मटेरियल भी खरीदा है। ठीक है, लेकिन रेंट पर प्रोडक्ट 1 लाख आ रहा है। आपने 50 प्रोडक्ट बनाए हैं, 50 लाख आप रेंट देते हैं, 50 पीसीज आपने बनाए हैं, तो बाकी रॉ मटेरियल और ये वो चीजों का जो भी एक्सपेंस 1 लाख आ रहा है। तो अगर वो प्रोडक्ट के ऊपर बाकी सारा कुछ मिला के पैसे लग रहे हैं 1 लाख, तो वो प्रोडक्ट 2 लैक्स का एक प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसे ही है। अब फर्ज करें आप उसी जगह पे 50 की बजाय 500 प्रोडक्ट बना रहे हैं, रेट अभी भी 50 लाख ही है, रेंट अभी भी कितना है? आप 500 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे, तो पर पीस आप देखें अब आपके पास 1,000 रुपया रेंट पड़ गया। कितना रेंट पड़ गया? 1,000 रुपया के 10,000, 10,000, 5 लाख कितना रेंट बोला था मैंने? 50 लाख बोला था। तो 500 अगर आप उसके ऊपर बना रहे हैं तो 50,000 पर पीस आपके ऊपर रेट आ गया। 50,000 सॉरी, 10,000, 10,000 आपके ऊपर कॉस्ट। कहाँ कॉस्ट आ रही थी पहले? 1 लाख। क्या आ रही थी? अब जरा गौर कीजिए, बोर्ड पे देखने में वहां पे समझा देता हूँ आपको, फिर शायद समझाने में आसानी होगी। केस 1 के अंदर क्या हो रहा था? आपके पास 50 लाख, 1 मिनट बेटे मैं ये समझा लूं। आपके पास 50 लाख रेंट था, आप 50 प्रोडक्ट्स बना रहे थे, हर प्रोडक्ट को बनाने में 1 लाख रुपया रॉ मटेरियल लेबर और ये वो का खर्चा था। तो पर प्रोडक्ट आपके ऊपर रेंट आ रहा था 1 लाख रुपया, तो टोटल पर पीस आपकी कॉस्ट आ रही थी 2 लाख रुपया। केस 2 के अंदर क्या हो रहा है आपका? अभी प्लीज इधर तवज्जो यार, इधर देखना है तो ठीक है, नहीं तो बाहर जाके बात कर लो, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अच्छा जी, 50 लाख अभी भी बेटे हमारे पास रेंट उतना ही है, 50 लाख। और पर पीस जी बेटे असर की टाइम अभी 15 मिनट, अभी 10 मिनट बाद पढ़ते हैं सर। और अब आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं 500, कितने बना रहे हैं? रॉ मटेरियल वगैरह का रेट अभी भी वही, लेबर का 1 लाख ही आएगा पर पीस, लेकिन रेंट अब पता कितना आ रहा है पर पीस? 10,000। कितना आ रहा है? तो आपकी पहले कॉस्ट 2 लाख रुपया थी, अब कॉस्ट आ रही है 1,10,000। अब कितनी आ रही है? आगे जी केमिस्ट्री वाले बच्चे ऑफिस में चले बेटा, बसर के साथ ही अब पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ी हुई तो अब असर के साथ ही 10 मिनट बाद पढ़ लेना, हम 10 मिनट बाद असर की ब्रेक करेंगे। आप लोग पहले जोहर पढ़ लेना फिर पढ़। जी क्या मैं कह रहा था, हाँ। अब आपका रेट क्या आ गया? 1,10,000। अब जरा मुझे बताइए, मार्केट में ये एक बंदे की फैक्ट्री है, ये दूसरे बंदे की फैक्ट्री है, ये एक बंदे का प्रोडक्शन हाउस है, ये दूसरे का प्रोडक्शन हाउस है, कौन ज्यादा बिजनेस करेगा? पहले वाला के दूसरे वाला? पहले वाला के पास टोटल प्रोडक्ट बने हैं 50। कितने बने हैं? अगर वो लोगों को झूठ बोल के, धोखा दे के, जबरदस्ती करके 50 प्रोडक्ट बेच भी देता है, 50 प्रोडक्ट, और सिर्फ 10,000 भी वो प्रॉफिट रखता है,
तो उसका 50 से 10,000 को मल्टीप्लाई करें, 5 लाख रुपया कमा लेगा पूरा महीना काम करके। ये बंदा कुछ भी ना करे, 2 लाख की सिर्फ उसकी जो कॉस्ट प्राइस बनती है, 2 लाख की प्रोडक्ट बेच दे तो 90,000 वो पर प्रोडक्ट बेच कमा रहा है। और प्रोडक्ट्स बना कितनी रहा है? 500 प्रोडक्ट्स बना कितनी रहा है? आप इमेजिन करें इसका प्रॉफिट किधर का किधर पहुंच गया। अब आप मुझे बताएं अगले साल इनमें से किसका बिजनेस बूम कर रहा होगा? यार मैं कुछ बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं सुननी, फिर मैं। अब किसका बनेगा? अब आप मुझे बताइए, जो यहाँ लोग हैं उनकी तो वास्तु फैक्ट्री नहीं है, वो कॉटेज इंडस्ट्री है। वो प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनती है 100 रुपए की। उस जमाने में 5 रुपए 10 रुपए चलते थे, 100 रुपए की प्रोडक्ट बनती है, आपको समझाने के लिए। वही सेम प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी की बेटर क्वांटिटी में ब्रिटिश बना देते हैं, उनको पड़ती है 25 रुपए की। साल बाद ये आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा इंडिया वाला। साल बाद बिजनेस वाला, इंडिया वाला बिजनेस। अब मुझे बताइए वो वजह किसको करार देगा आउट ऑफ बिजनेस होने की? क्या वो इस बात को वजह करार देगा कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की नहीं की, आहिस्ता आहिस्ता इनोवेशन नहीं की? या वो ये कहेगा कि ब्रिटिश आए हैं तो मेरा बेड़ा गर्क हो गया? क्या कहेगा? द इंडियंस felt that the British were stealing their business so they became displeased with the British and wanted them gone. आप लोगों के लिए डेरिवेटिव का मतलब है ग्रेडियंट। आप लोगों का पेपर परसों है, कल है, तो आप लोगों ने आज एक मॉक भी प्रैक्टिस करना चाहिए ना आप लोगों को, है ना? क्या लिखा है मॉक भी? हाँ, क्या टाइम लिखा है? जब आप लोग आप 8-9 बजे तक इधर ही हैं, जब आप देना चाहिए मॉक। मैं तो कहता हूँ अभी 5 बजे शुरू कर लें, और 7 बजे तक आपको मौका हो जाएगा, आपके पास डिस्कशन के लिए टाइम भी होगा। नमाज के बाद, अभी मैंने एक पैराग्राफ और लिखा ना, उसके बाद नमाज के लिए जाएंगे। चलो अब इधर तवज्जो। अब ये बेटे अगर आप देखें तो दीज वर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, ये कौन से इश्यूज हैं? अब मैं, आप लोग हवाले के लिए साइड पे कहीं नोट करना चाहते हैं तो रिलीजियस लिख लें, मैं रिलीजियस की तरफ जाऊंगा, ठीक है? इंडिया हैड ऑलवेज बिलीव्ड इन रेसिस, इन सुपीरियोरिटी ऑफ सम रेसिस,
The British also believed नहीं बेटे in their racial superiority. इंग्लिश क्या समझते थे कि ये रेशियली बहुत ज्यादा सुपीरियर है, ये रेशियली बहुत ज्यादा, बेटे कुछ पूछना? अच्छा, रेशियली ये क्या है? सुपीरियर है। रेस यानी कि उनकी चमड़ी का रंग हो रहा है तो वो ये ज्यादा सुपीरियर है। और इंडिया में आपको पता हमारे यहाँ ये मसला है ही है, किसी बंदे का रंग गोरा हो तो उसको समझा जाता ही है दूसरों से बेहतर है। सही है। सो दे ट्राइड टू इम्पोज their cultural and religious rules in India, which infuriated I'm sorry, the Indians. For example, they banned the sati ritual. The Hindus did not like it and felt that the British were trying, the British were forcing their religion on them. जी बेटे, the British crown was highly influenced by the church at that time. जी बेटे, चलो यार उसी समझो, उसी को दो ही से कर दो। हाँ जी। सो दे सपोर्टेड द क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया। दिस यस बेटे, दिस रिजल्टेड इन forced conversions and violent conflicts. The Indians wanted the British gone because of this as well. जी, यहाँ तक ये आज करेंगे, इससे आगे अब कल डिस्कस करेंगे।
क्या हो गया है भाई तुझे? एक मिनट बेटा।